हमारी अगले तत्व की ओर चलते हैं, जो है ज्ञान अर्थात नॉलेज। हमने देखा इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट इज देयर विद इन मी। हम एक एक इंटेलिजेंस के साथ जन्म लेते हैं। अब वो इंटेलिजेंस का यूज करके आगे की स्टेप आ जाती है नॉलेज गेन करना। ये हम सब करते हैं जिस वक्त से हमारी स्कूल भी शुरू नहीं हुई होती। लैंग्वेज, कुछ महीने का बच्चा होता है, वो बाबा ताता करके शुरू करता है। पूरा वक्त उसका ध्यान रहता है कि उसके माता पिता क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो अपने कनेक्शंस लगाने शुरू करता है। जब तक ये बच्चा 2 साल का हो जाता है, हम देखते हैं वो अपनी मातृभाषा समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। अभी तक इसका फॉर्मल एजुकेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसको भाषा का ज्ञान आने लगा है। तो ये हम इंसानों को दी हुई एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, ज्ञान लेने की क्षमता। लेकिन एक और बात इसमें आ जाती है, क्या सिर्फ ज्ञान लेना सफिशिएंट है? उत्तर मिलेगा नहीं। स्विमिंग कैसे की जाती है, मुझे उसका अच्छा खासा ज्ञान है। आई नो, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हाउ स्विमिंग इज टू बी डन, हाउ टू स्विम। लगता है सिर्फ ज्ञान होने से मैं तैर पाऊंगी? नहीं। सो ज्ञान के साथ प्रैक्टिस, उस ज्ञान का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको एनाटॉमी का ज्ञान होता है, लेकिन क्या वो सर्जरी कर सकते हैं? हम सब क्रिकेट देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं, हमें उसका ज्ञान होता है। कई बार तो ऐसे होता है कि हम वो स्पोर्ट्स पर्सन को भी सलाह दे देते हैं ना, अरे ये शॉट ऐसा लेना चाहिए था। ठीक है, बातें करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें उसकी जगह रखा तो हम उस सिचुएशन में वो शॉट ले पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं। तो इंटेलिजेंस मुझ में है, नॉलेज मैं लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है इस बुद्धिमत्ता का और इस ज्ञान का सही कॉम्बिनेशन में खुद को जानूं, उसमें अपने प्रयास बढ़ाऊं और उसको एप्लीकेबिलिटी की तरफ लेके जाऊं। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे आगे की तत्व की ओर चलते हैं, दैट इज स्किल। स्किल को तो हम डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी लर्नड इज अ स्किल। कुकिंग कैन बी अ स्किल, पेंटिंग स्किल, इमोशनल रेगुलेशन स्किल। हर चीज एक स्किल की तरह अगर मैं देखने लगूं तो मैं उसे सीख भी सकती हूं और उसमें खुद को एक्सपर्ट लेवल तक ले जा सकती हूं। कोई लोग हैं जिनमें ज्ञान है, जिनमें बुद्धिमत्ता है, लेकिन बिकॉज दे डिड नॉट पुट इन इनफ एफर्ट्स टू लर्न द थिंग एंड प्रैक्टिस इट, स्किल के लेवल पे आके उनका प्रोग्रेस रुक गया। स्किल अर्थात कुशलता, ये हमारे इस जर्नी को पूरा करती है। बुद्धिमत्ता मैं लेके आती हूँ, ज्ञान मैं खुद को देती हूँ, और जब इनका कॉम्बिनेशन मैं रोज़ उठ के स्किल डेवलपमेंट में लगाती हूँ, मैं इस जगह पे पहुँच जाती हूँ जहाँ मैं इन सब का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकूँ और अपने सफलता की ओर मैं आगे बढ़ सकूँ। ये स्किल्स के 2 पहलू हैं, एक होता है जॉब स्पेसिफिक स्किल और एक होता है ट्रांसफरेबल स्किल। उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर कारपेंटरी का काम कर रहा हो, अब उसके जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या हो? तो हाँ, लकड़ी के साथ काम करने में उसे जो स्किल्स लगते हैं फिजिकल, वो हो गए उसके जॉब स्पेसिफिक स्किल्स। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में उनको काम आते हैं और कारपेंट्री में भी उनका यूटिलाइजेशन है। गणित का ज्ञान, क्योंकि अगर मेरा मेजरमेंट सिस्टम सही नहीं हो तो मेरा फर्नीचर में गलतियां होंगी। सो मैथमेटिक्स का ज्ञान, ये मेरी ट्रांसफरेबल स्किल हो गई
और लकड़ी को आकार देने का काम, ये मेरी जॉब स्पेसिफिक स्किल हो गई। अगर मैं एस्ट्रोनॉट हूं तो मेरी जॉब स्पेसिफिक स्किल क्या होगी कि उस जॉब के लिए लगने वाली जो स्किल्स है वो मैंने सीख ली और उनका मैंने रोज प्रयोग किया। लेकिन एस्ट्रोनॉट का अगर जॉब है तो उसमें कुछ स्किल्स ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल फोकस, फॉर एग्जाम्पल टीम कोऑपरेशन एंड अ गुड कम्युनिकेशन। ये स्किल्स मुझे ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में काम आएगी लेकिन मुझे बाकी जगहों पे भी काम आएगी। तो स्किल बिल्डिंग की तरफ हम जब देखते हैं, काफ़ी बार हम उसे संकुचित रूप में देखते हैं कि ये मुझे मेरे जॉब के लिए काम आएगी। लेकिन ट्रांसफरेबल स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान भी हम सब लोगों ने रखा है और उसका उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना है। तो हमने अभी जाना स्किल्स के बारे में, कौशलताओं के बारे में। एक छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं जिसमें आप अपनी स्किल्स के बारे में कुछ ज़्यादा समझें। मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचें और लिखिए कि आप में कौन सी 5 स्किल्स है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स लगती हैं। 5 ऐसे कौशल्य जो आप में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है आपके लिए, कौन सी 3 कौशलताएं ऐसी है जिसका आपको अभिमान है और क्यों? कहाँ पे आपको आज तक इन स्किल्स ने फायदा दिया है, कुछ अपने बारे में अच्छा जानने का मौका दिया है? प्रश्न तीसरा बहुत ही जरूरी है। आज आपने जो अपने स्किल्स लिखे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके ये स्किल्स आपके करियर के कितने करीब है या आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में कैसे मदद कर रहे हैं? आखिरी प्रश्न के बाद आपको समझ में आया होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ जॉब स्पेसिफिक नहीं तो ट्रांसफरेबल स्किल्स का भी मुझे उपयोग करना है और उन्हें बढ़ाने हैं। जितने स्किल्स मुझ में हैं उन्हें मुझे बेहतर करना है और रोज उठ के मुझ में जो ओपननेस है उसका प्रयोग करके मुझे और नए स्किल्स सीखने हैं। अगला तत्व है इंटरेस्ट। हमने जो सारे पॉइंटर्स देखे, बुद्धिमत्ता, स्किल, नॉलेज, ये सब मेरे पास है, लेकिन मुझे अगर किसी कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं आता हो, रुचि ही नहीं आती हो, तो सब होने के बावजूद कभी कभी मेरा करियर चॉइस मुझे नीरसता की ओर लेके चलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इन 3 चीज़ों के साथ साथ हम ये चौथा पहलू भी देखें जिसका नाम है रुचि अर्थात इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या? जो चीज़ करने में मुझे मज़ा आता हो, मुझे खुशी मिलती हो और मुझ में ऊर्जा आती हो, वो चीज़ मैं कहूँगी मुझे इंटरेस्ट की लगती है। जब चीज़ हमारे इंटरेस्ट की हो और उसकी अच्छी स्किल, बुद्धिमत्ता और ज्ञान भी हमारे पास हो तो काफ़ी बार हम महसूस करते हैं कि वो चीज़ हम घंटों तक करते हैं फिर भी थकान नहीं महसूस होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी वी फील मोर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। ये है इंटरेस्ट का महत्व। अब ये चारों चीज़ें आपके आंखों के सामने रखिए। पहला जो हमने देखा, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। दूसरा नॉलेज, ज्ञान। तीसरा स्किल्स अर्थात हमारे कौशल्य। और चौथा है हमारे इंटरेस्ट्स अर्थात रुचियाँ। करियर सिलेक्ट करते वक्त अगर मैंने ये चारों पैरामीटर्स ध्यान में रखे, इन सब को समेट कर अगर मैंने डिसीजन लिया
तो उस डिसीजन के साथ लिया हुआ करियर मुझे ज़्यादा खुशी देगा, उसमें मुझे एफर्ट्स या मेहनत ऐसा लगेगा कम डालनी पड़ रही है, और जो रिजल्ट्स मुझे वहाँ से मिलेंगे वो मुझे ना सिर्फ सफलता की ओर ले जाएंगे बट खुशी के साथ साथ मैं सफलता की ओर जाऊंगी। सो ये चौथा पॉइंट भी ज़रूरी है। इसके ऊपर कुछ क्विक क्वेश्चंस। शायद सिर्फ इंटरेस्ट बोलने के बाद आपको ये जल्दी से ध्यान में नहीं आता हो कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ है। एक दो प्रश्न में आपको शायद इसका अंदाज़ा बेहतर लगे। सो प्रश्न 1, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करते वक्त आप टाइम ट्रैक भूल जाते हो? दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन से कार्य हैं, एक्टिविटीज़ है जो करने में आपको बहुत एनर्जेटिक लगता है, उत्स्फूर्त लगता है? तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से कार्य, टॉपिक्स या विषय हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना, इंटरनेट पे ब्राउज करना या ज़्यादा ज्ञान लेना अच्छा भी लगता है और उसमें आपको कष्ट नहीं लगता है? अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे तो आपके सामने होगा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट करती है, जिनमें आपको रुचि है। अब मैं चाहती हूँ कि आप 2-5 मिनट खुद के साथ बिताएं और इन चारों चीज़ों का कनेक्ट लाके हम खुद को कहाँ रखते हैं ये प्लेसमेंट बेटर तरीके से करें। हमारे 4 पॉइंट्स हैं: इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स। अगली स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कहे हुए चारों तत्वों का अगर हमने उपयोग किया और बेटर चॉइसेस लिए तो हमें काम में अथवा हमारी निजी जीवन में संतुष्टि मिलेगी, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध ज़्यादा सकारात्मक होंगे और उससे हमारी जीवन को अर्थ मिलेगा, दिशा मिलेगी, जो मुझे सफलता, खुशी और फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन की तरफ ज़्यादा ले जाएगी। आशा करती हूँ कि खुद को बेहतर समझने में, आपकी खूबियाँ डिस्कवर करने में, खोजने में और उनको आगे बढ़ाने में आज का ये सेशन आपको ज़्यादा मदद करेगा और इन सब का उपयोग करके सफलता के आपके सफ़र में आप ज़्यादा बेहतर और खुशी से आगे बढ़ पाओगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, नमस्ते।